भाई साहब मुझे एक बात बताएं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी नाअहली ऑब्वियसली कहा जा रहा है, ये उनकी बेटी भी ये बात करती हैं और आई थिंक मतलब उनके एक सेंटिमेंट्स हैं, वो ये कहती है तराजू के दोनों पलड़े फिर बराबर कर दिए जाए ना तो इंसाफ हो जाएगा। तो उसमें क्या हम ये समझें कि ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म की नाअहली भी ख़त्म की जाए, फॉर्मर की, वो वापस आ जाए और केसेस भी ख़त्म किए जाएं एंड यू नो लेट्स रिवर्स बैक द होल प्रोसेस टू 2014? देखिए, प्रोसेस रिवर्स नहीं होता, आप उसको दुरुस्त करते हैं। आपने इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को, जो सबसे सीनियर तरीन जो पॉलिटिशियन था इस मुल्क का, आज भी है, चलती हुकूमत को, डिलीवर करती हुकूमत को आपने तोड़ा। किस बात पर? कि 20,000 दरम की 9 साल पहले तुमने तनख्वाह नहीं ली थी अपने बेटे की कंपनी से, नहीं ले, 20,000 दरम नहीं लिए थे। और यहाँ पर एक वज़ीर-ए-आज़म है जो 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की रकम का हिसाब नहीं दे रहा। कह रहे हैं ना, मैंने काबीना ने फैसला कर लिया तो एक ही फैसला मैं सुप्रीम कोर्ट में जमा कराऊं या उसको दूं, ये जी। तो काबीना का एजेंडा दिखा दें जिस पर ये फैसला आया था, काबीना में कोई समरी दिखा दें, काबीना का फैसला दिखा दें। यहाँ वज़ीर मौजूद हैं जो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, वो कहते हैं जनाब वहाँ पर कहा गया बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मसला है, फलाने आदमी को कहा गया, एक वो क्या उसका नाम भूल, शहजाद अकबर, कि जी आप बताएं जी। उसने कहा जी, उसने एक कागज़ लहराया ऐसे, उसने कहा जी ये बस पास करना है, बड़ा ज़रूरी है। किसी को नहीं बताया गया। शायद 2-3 बुजुर्गों ने कहा भी क्या है इसके अंदर, हमें बता दो। उन्होंने कहा नहीं, बता नहीं सकते, बस अप्रूव कर दें। इस तरह काबीना चलती है। ये इससे बड़ा जुर्म, आपने अपना हलफ तोड़ा है बतौर वज़ीर आज़म। आप मुल्क का एक पैसा किसी को नहीं दे सकते। आपने 190 मिलियन पाउंड गायब कर दिया। आज कहते हैं भाई फिर देना तफ्तीश में आके जवाब देना सवालात के। मैं बता रहा हूँ 100 से ज़्यादा दिन में तफ्तीश में रहा हूँ, 38 इंक्वायरी मैंने भुगती हैं, रिटर्न जवाब दिए हैं सबके, मैंने प्रेस को भी दिए। मैं कि ये सवाल है, ये जवाब है, लें। तो आज एक आप कानून से बाला समझते हैं अपने आप को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।